दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखना और थोड़ा सा भी दिल को छू जाए ना तो शेयर जरूर करना, क्योंकि अथॉरिटीज कुछ करेंगी नहीं और हम जैसे यूट्यूबर्स का कोई कुछ सुनेगा नहीं। स्वागत है आपका किलो फिटनेस चैनल में, जहां हम करते हैं सिर्फ काम की बात, नो फालतू बात। क्या आपको पता है कि फास्ट फूड की कंपनियां जैसे कि डोमिनोज, मैकडी, पिज़्ज़ा हट, केएफसी ये हमें क्या खिला रही हैं? मुझे तो नहीं पता, क्योंकि विदेशों में इनके पैकेट्स पर, इनके मेन्यू पर इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं कि हमें कितना फैट, कितना प्रोटीन, क्या खिला रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे क्योंकि एफएसएसएआई ने मैंडेटरी नहीं कर रखा है तो ये लिखते ही नहीं है। इसलिए मैंने डोमिनोज का पिज़्ज़ा एफएसएसएआई और एनएबीएल अप्रूव्ड लैब को टेस्टिंग के लिए भेजा। मुझे पहले नहीं पता था कि डोमिनोज इसी लैब का एक क्लाइंट है, क्योंकि जितनी भी फास्ट फूड की कंपनियां हैं एज पर एफएसएसएआई के एडवाइजरी और गाइडलाइंस के मुताबिक इन फूड कंपनीज को हर साल फूड टेस्टिंग का सर्टिफिकेट जमा करना होता है। खैर, इससे पहले कि मैं आपको रिपोर्ट दिखाऊं, आप ये अंग्रेज यूट्यूबर क्या बोल रहा है इसकी भी सुन लीजिए। In this fast food franchise in India, pizzas are sold cheap and are labeled to have international quality. But guess what? Unlike the company's products in rich places, its pizzas in poor countries are made with not a single gram of cheese. Same company, different standards for poorer people. यहाँ से मुझे शक हुआ कि आपके पिज्जा में चीज नहीं, उसके बदले मेयोनीज और क्रीम है। हालांकि डोमिनोज ने अपनी वेबसाइट पे इस बात को ऑलरेडी क्लियर कर दिया है कि ये गलत है, लेकिन इसीलिए मैंने टेस्टिंग कराई थी और टेस्टिंग की रिपोर्ट आपके सामने है। और इस रिपोर्ट को देखकर तो मैं हैरान ही हो गया। इस रिपोर्ट के मुताबिक 16 ग्राम प्रोटीन है हर 100 ग्राम पिज्जा में और सिर्फ 5 ग्राम फैट है। तो अगर ये रिपोर्ट सही है तो फिर तो हर एक बॉडी बिल्डर पिज्जा ही खाएगा। तो पिज्जा की ये टेस्टिंग रिपोर्ट तो मुझे हजम ही नहीं हो रही थी और इसके लिए मैंने इन लैब वालों की कंप्लेन भी करी और उसके बाद इन्होंने अपनी इस रिपोर्ट को अमेंड भी किया, जो कि मैं आपको वीडियो में थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा कि उन्होंने अमेंड करने के बाद क्या रिपोर्ट दी। मेरी जो गवर्नमेंट में अथॉरिटीज है ना, उनसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर सिगरेट के पैकेट पे हम चेतावनी लिख सकते हैं तो हम चिप्स के पैकेट पे क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ये तो हमारी और हमारे बच्चों की सेहत का सवाल है। इसी तरीके से अगर हम शराब की बोतल पे चेतावनी लिख सकते हैं, वार्निंग लिख सकते हैं, तो हम कोल्ड ड्रिंक की बोतल पे क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ये भी तो बहुत ज्यादा हानिकारक है। यहां पर मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि सिगरेट के ऊपर हर साल गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाती है, उसे महंगा करती है, ताकि लोगों में जागरूकता बढ़े और उसे कम खरीदें और उसका कम सेवन करें। मैं ये नहीं कह रहा कि सिगरेट किसी भी तरीके से अच्छी है और टैक्स कम कर देना चाहिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इन चीज़ों के ऊपर, जैसे कि जो शुगरी ड्रिंक्स हैं, जो फास्ट फूड हैं, जो पैकेज्ड फूड हैं, इनके ऊपर भी तो सरकार टैक्स बढ़ा सकती है। फिनलैंड, डेनमार्क और ऐसे बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज में ऑलरेडी शुगरी टैक्स और फैट टैक्स इन खाने के सामानों पर सरकार लगाती है और ये लोगों को जागरूक करती है कि ऐसे ऐसे सामानों को कम खाना है। लेकिन हमारे यहाँ अभी कुछ महीने पहले ही एफएसएसएआई ने खाने के पैकेट्स के ऊपर स्टार रेटिंग देने की बात करी थी, लेकिन उसका मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ने ऑब्जेक्शन किया था और वो प्रपोजल वहीं पर ही रोका हुआ है अभी तक। तो अब मैं आपको बता दूं कि उन्होंने अमेंड करके बदल के रिपोर्ट जो दी लैब वालों ने, उसमें क्या दिया, उसमें उन्होंने फैट की क्वांटिटी बढ़ा के 16 ग्राम कर दी और प्रोटीन की क्वांटिटी घटा के 6 ग्राम कर दी। अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देख लिया है तो आई एम श्योर कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। तो वीडियो के लास्ट में मैं अपनी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि पैकेज्ड फूड और फास्ट फूड के रूल्स को स्ट्रिक्ट कर दीजिए, क्योंकि आखिर ये हम सबकी सेहत का सवाल है। धन्यवाद।